जय श्री हरि। क्या आपके रिश्ते में भी शक और अविश्वास ने जगह बना ली है? क्या आपने कभी सोचा है कि पति पत्नी एक दूसरे को धोखा क्यों देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कुछ लोग आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम क्यों उठा लेते हैं? यदि आपको लगता है कि ये सिर्फ संयोग या परिस्थितियों का खेल है, तो आप गलत हैं। इसके पीछे गहरे ज्योतिषीय कारण हैं, जिनका संबंध ग्रहों की चाल से है। आज हम बताएंगे कि कुंडली के कौन से ग्रह पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास तोड़ते हैं, कौन से योग धोखा और बेवफाई की ओर ले जाते हैं, और कैसे कुछ ग्रहों के दुष्प्रभाव से व्यक्ति आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाता है। ये वीडियो आपके जीवन की सच्चाई से जुड़ा हुआ है, इसे अंत तक जरूर देखें। यह विषय अत्यंत गंभीर और गहन ज्योतिषीय विश्लेषण की मांग करता है। आधुनिक समय में लोग ज्योतिष को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह एक गूढ़ विज्ञान है, जो व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं को ग्रहों की स्थिति के आधार पर समझाने में सक्षम है। पति पत्नी के बीच विश्वास की कमी और धोखा देने वाले ग्रह। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास, प्रेम और निष्ठा का निर्धारण कुछ विशेष ग्रहों और योगों के आधार पर होता है। यदि कुंडली में कोई दोष होता है, तो ये रिश्ते में दरार डाल सकता है। शुक्र, वीनस और मंगल मास का प्रभाव। शुक्र प्रेम और वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है। यदि यह नीचस्थ हो, शनि या राहु केतु से पीड़ित हो, या षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव में हो, तो व्यक्ति का स्वभाव अनैतिक हो सकता है। मंगल क्रोध, आक्रामकता और वासना को दर्शाता है। यदि यह सप्तम भाव पति पत्नी का भाव में हो और अशुभ प्रभाव में हो, तो यह व्यक्ति को जल्दबाजी और हिंसा की ओर ले जाता है। मंगल दोष के कारण तलाक और विश्वासघात की संभावना बढ़ जाती है। राहु और केतु का प्रभाव। राहु छल, कपट और भ्रम का ग्रह है। यदि यह सप्तम या पंचम भाव में हो, तो व्यक्ति अपने जीवन साथी को धोखा दे सकता है या अन्य संबंधों की ओर आकर्षित हो सकता है। केतु वैराग्य और अलगाव का कारक है। यदि यह सप्तम भाव में हो, तो व्यक्ति का अपने जीवन साथी से भावनात्मक लगाव कम हो सकता है, जिससे विवाह में दरार आ सकती है। शनि का प्रभाव। शनि यदि सप्तम भाव में हो और अशुभ प्रभाव में हो, तो यह वैवाहिक जीवन में निराशा, उदासी और अलगाव ला सकता है। शनि का संबंध यदि राहु या मंगल से हो, तो तलाक और झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। बुध और चंद्रमा का प्रभाव। बुध यदि नीचस्थ हो और राहु से प्रभावित हो, तो व्यक्ति छल कपट और झूठ बोलने की प्रवृत्ति रखता है। चंद्रमा यदि कमजोर हो और शनि, राहु या केतु से ग्रस्त हो, तो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है, जिससे आत्महत्या जैसी घटनाएं हो सकती हैं। पति पत्नी में प्रेम की कमी और आत्महत्या का ज्योतिषीय कारण। कई बार पति पत्नी के बीच प्रेम की कमी और अत्यधिक तनाव आत्महत्या जैसी घटनाओं को जन्म देते हैं। इसके कुछ ज्योतिषीय कारण हैं। 8वें भाव मृत्यु भाव में राहु, शनि, मंगल या केतु का प्रभाव यह मानसिक तनाव और आत्मघाती प्रवृत्तियों को बढ़ा सकता है। चंद्रमा कमजोर या नीचस्थ हो मानसिक अवसाद का संकेत देता है। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन में मंगल, राहु या शनि की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन में कलह, झगड़े और मानसिक प्रताड़ना का संकेत देती है। गुरु बृहस्पति यदि अशुभ प्रभाव में हो, मार्गदर्शन की कमी और गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। यदि लग्नेश और चंद्रमा दोनों अशुभ प्रभाव में हो, व्यक्ति निराशावादी और जीवन से हताश हो सकता है।
पति पत्नी की कुंडली में कौन सी चीज नहीं मिलती तो समस्या आती है। गुण मिलान में न्यूनतम 18 गुणों का मेल जरूरी होता है। यदि ये 10 से कम हो तो वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। मंगल दोष, यदि एक व्यक्ति मांगलिक है और दूसरा नहीं तो वैवाहिक जीवन में अशांति हो सकती है। नाड़ी दोष, यदि पति पत्नी की नाड़ी एक ही हो तो संतान संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। भकूट दोष, वैवाहिक जीवन में संघर्ष और तालमेल की कमी ला सकता है। चंद्रमा की स्थिति, यदि दोनों की कुंडली में चंद्रमा पर राहु केतु या शनि का प्रभाव हो तो मानसिक तनाव अधिक रहता है। पति पत्नी में अविश्वास, धोखा और आत्महत्या जैसे ग्रह दोषों के समाधान। अगर कुंडली में ऐसे दोष हैं जो पति पत्नी के रिश्ते में अविश्वास, धोखा या गंभीर तनाव पैदा कर रहे हैं तो इन उपायों से राहत मिल सकती है। राहु और केतु दोष का उपाय। राहु रिश्ते में भ्रम और धोखे का कारण बन सकता है। उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा या राहु मंत्र का जाप करें। ओम भ्रा भ्री भ्रौन सह राहवे नमः। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। शनिवार को काली उड़द की दाल, नारियल और काले तिल दान करें। मंगल दोष का उपाय। मंगल क्रोध, हिंसा और झगड़ों को बढ़ा सकता है। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी को लाल सिंदूर और गुड़ चना चढ़ाएं। सुबह स्नान के बाद ओम अंगारकाय नमः का 108 बार जाप करें। शुक्र ग्रह दोष का उपाय। शुक्र कमजोर हो तो विवाह में प्यार खत्म हो जाता है और व्यक्ति दूसरों की ओर आकर्षित हो सकता है। उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी का पूजन करें और ओम द्रा द्री द्रोण सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। जीवन साथी को सफेद रंग का उपहार दें और हर शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनें। गौ माता को हरा चारा खिलाएं। आत्महत्या के विचार और मानसिक अशांति के उपाय। यदि राहु, केतु, शनि या मंगल बुरी स्थिति में हैं, तो व्यक्ति मानसिक तनाव में आ सकता है। उपाय: रोज गायत्री मंत्र का जाप करें। पीपल के पेड़ की पूजा करें और हर शनिवार को जल अर्पित करें। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट मंत्र का जाप करें। पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ाने के उपाय। यदि दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ गई है तो यह उपाय करें। रोज सुबह जीवन साथी का चेहरा देखकर भगवान को धन्यवाद दें। हर पूर्णिमा को शिव पार्वती का पूजन करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। गुरुवार को पीले कपड़े पहनें और केले के पेड़ की पूजा करें। तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं और ओम विष्णुवे नमः मंत्र बोलें। आजकल के बच्चे ज्योतिष को अंधविश्वास क्यों मानते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी। लोग बिना अध्ययन किए ज्योतिष को अंधविश्वास मान लेते हैं। सही ज्योतिषीय ज्ञान की कमी। आजकल कई लोग गलत तरीके से ज्योतिष को प्रस्तुत करते हैं, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं। मीडिया और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। पाश्चात्य जीवन शैली के कारण लोग प्राचीन भारतीय ज्ञान को महत्व नहीं देते। आधुनिक शिक्षा प्रणाली। ज्योतिष को स्कूलों और कॉलेजों में विज्ञान की तरह पढ़ाया नहीं जाता, जिससे लोग इसे गैर वैज्ञानिक मानने लगते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रहों का खेल केवल भाग्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों, भावनाओं और मानसिक स्थिति को भी गहराई से प्रभावित करता है। ग्रहों का प्रभाव आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही उपाय करने से आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बन सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं।
चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री हरि।